हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एमजे क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। उस टॉपिक का नाम है उत्सर्जन। ये टॉपिक से बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं उत्सर्जन कहते किसे हैं और उत्सर्जन होता क्या है। ठीक है, हमारे शरीर से यानी कि हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि हमारे शरीर से जितने भी खराब पदार्थ है, वेस्ट पदार्थ है, वो शरीर से बाहर निकल जाना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, और जिस अंगों के द्वारा हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। और हम लोगों के शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जो देखते हैं क्या क्या होता है। पहला नंबर है त्वचा। त्वचा भी हमारे शरीर का एक उत्सर्जी अंग है, जो हमारे शरीर से निम्न पदार्थों का उत्सर्जन करता है। देखेंगे उसमें क्या है। पहला है पसीना। हमारे शरीर से क्या होता है? पसीना का उत्सर्जन होता है। उसके बाद है सीबम है, उसके बाद है नमक। सीबम आप लोग जानते ही होंगे, ऑयली स्किन होता है, उस पर नाक वगैरह पे जो चिपचिप सा पदार्थ आता है उसे ही सीबम कहते हैं। और नमक, पसीना में तो नमक होता ही है। उसके बाद है अगला उत्सर्जी अंग हम लोगों का फेफड़ा। फेफड़ा मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। जब हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन के दौरान हम लोगों के शरीर से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उसके साथ ही साथ वाष्प भी निकलता है, थोड़ा सा नमी निकलता है। ठीक है, उसके बाद बलगम है। बलगम जानते ही होंगे, खखार के बलगम कहा जाता है, जो हम लोगों को मुख से थोड़ी ना आता है, वो फेफड़े से आता है, इसलिए वो क्या है? फेफड़े का उत्सर्जित पदार्थ हो गया वो। अगला है हम लोगों का बड़ी आंत। ये हमारे शरीर में जितने भी भोजन है जो नहीं पचते हैं, अनपचे हो जाते हैं, उसका उत्सर्जन ये करता है, जिसे काइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइल कहा जाता है। अगला है हम लोगों का यकृत, जिसे लीवर बोला जाता है। यकृत जो है मुख्य रूप से अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। किस में करता है? अमोनिया को यूरिया में करता है। उसको सबसे लास्ट है हम लोगों का ब्रिक। ब्रिक जो होता है मानव शरीर के सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, ये जो है यूरिया का उत्सर्जन करता है, उसके साथ ही साथ मूत्र का उत्सर्जन करता है। ब्रिक मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? मूत्र का उत्सर्जन करता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे ब्रिक के बारे में, पूरे डिटेल पढ़ेंगे, जानेंगे कि आखिर ब्रिक होता क्या है, ब्रिक कहते किसे हैं, ब्रिक की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, इसकी व्यास कितनी होती है, ब्रिक में कौन कौन से अंग पाया जाता है, ब्रिक कैसा होता है, नहीं होता है। देखते हैं ब्रिक की संरचना आखिर होता क्या है। ये हमारे ब्रिक की क्या है? संरचना है। ये जो टोटल जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ही हमारे ब्रिक की संरचना। और हमारे शरीरों में जो होती है ब्रिक की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। और हमारे ब्रिक की जो संरचना है देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा दायां ब्रिक जो है हल्का सा झुका हुआ है और बायां ब्रिक क्या है? थोड़ा सा उभरा हुआ है। यह कारण क्या है? हमारे शरीर में लीवर पाया जाता है दाएं साइड, इसी कारण से थोड़ा सा दाएं ब्रिक हमेशा थोड़ा सा झुका हुआ होता है और बायां ब्रिक जो होता है थोड़ा सा उठा हुआ होता है। और ब्रिक के ठीक ऊपर में एक आपको संरचना दिखाई दे रहा होगा, इसे हम लोग अधिवृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृक्क कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। ये जो होता है हमारे शरीर में गुस्सा का, मुख का नहीं होता है, इसे लॉरो या उरो हार्मोन के नाम से जाता है। यह अधिवृक्क ब्रिक से एक हार्मोन निकलता है जिसे लॉरो या उरो हार्मोन कहा जाता है। फाइट एंड फ्लाइट ब्रिक के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ब्रिक की संरचना वगैरह तो देख ही रहे हैं हम लोग। हमारे शरीर में ब्रिक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और इसकी लंबाई, ब्रिक की लंबाई जो होती है, यहाँ लिख देते हैं आप लोगों को, ब्रिक की लंबाई जो होती है 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई जो होती है, ब्रिक की चौड़ाई जो होती है 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। ब्रिक की चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। और इसका मोटाई देखेंगे, और मोटाई हम लोग देखा जाए तो मोटाई जो होता है 2.4 सेंटीमीटर से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, और ब्रिक की वजन हम लोग देख लें। ठीक है, ब्रिक की वजन जो होता है लगभग 140 ग्राम होता है। कितना होता है? लगभग 140 ग्राम होता है। ठीक है, और हम लोग चलते हैं, हम थोड़ा ब्रिक के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे ब्रिक है, और ब्रिक से 2 नलिकाएं निकली रहती हैं, उसे हम लोग मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी। और ये मूत्रवाहिनी आगे चल करके मूत्राशय यानी कि ब्लैडर में आके मिलता है, और यहीं पे हमारे शरीर का जितने यूरिन वगैरह आके जमा होता है मूत्राशय में। ठीक है, और ये मूत्राशय आगे चल करके मूत्र मार्ग के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है यूरिन वगैरह। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं ब्रिक के आंतरिक संरचना के बारे में, जिसे देखिए यहाँ पे ब्रिक के ये आंतरिक संरचना थोड़ा सा दर्शाया गया है। जो ब्रिक के बाहरी भागों को ना कॉर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स कहा जाता है। और ब्रिक के आंतरिक भागों को मेडुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेडुला कहा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग देखे हैं ब्रिक की आंतरिक संरचना। अब हम लोग देखते हैं ब्रिक की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। और हमारे शरीर के प्रत्येक ब्रिक में ना लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉनों की संख्या पाई जाती है। यानी कि एक ब्रिक में नेफ्रॉनों की संख्या कितनी पाई जाती है? 10 से 12 लाख पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये अभी हम लोग देखे हैं ब्रिक के बारे में। बेसिक क्लास 10 में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर।